जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल के श्री चरणारविंदों को नमन करते हुए आज हम एक सुंदर प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बंधुओं, आज का जो प्रसंग है वो चीर हरण का है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होकर के ऐसा क्यों किया, दूसरों के वस्त्रों को चुराना क्या ये धर्म है? जब धर्म के संस्थापक कृष्ण ही यदि इस प्रकार आचरणहीन वाली बातें करेंगे, कार्य करेंगे, तो समाज में इसका कैसा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, आज हम इस कथा को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, चीर हरण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुहर विश्वं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। चीरहरण का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा गंभीर प्रसंग। ब्रजमंडल की 84 कोस ब्रजमंडल की रहने वाली जितनी गोपियां हैं, सारी गोपियां कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जाती हैं, लेकिन उनका नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 बजे वो सरोवर में स्नान करने जाती हैं। सरोवर में स्नान करती हैं, अपने वस्त्रों को बाहर रखती हैं और बाहर रख कर के वो नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, क्योंकि जाड़े के महीना में 4:30 बजे 5 बजे तक अंधेरा रहता है। इसलिए वो अपने वस्त्रों को बाहर रख कर के स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप हमें केवल एक यही आशीर्वाद दे दो कि जो नंद के जो लाला श्री कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हों, बस यही आशीर्वाद दे दो। ये नित्य करती हैं। एक दिन मार्ग में कन्हैया मिल जाते हैं। कन्हैया ने उन गोपियों से कहा, देवी आप लोग जो सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान करती हो ये अच्छा नहीं है। स्नान करती और कात्यायनी माता की पूजा करने जाती हैं आप लोग, और कात्यायनी माता की पूजा में मुझे पति रूप में चाहती हैं, ये मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये जो आपके स्नान की पद्धति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं। गोपियाँ कहती बड़े आए हमें समझाए भी बारी, हम ठीक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया। बोले देवी, सरोवर में इस निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण भगवान, जल के जो देवता वरुण हैं, उनका अपमान होता है। और वैसे भी आप स्त्री हो, यदि मान लो कोई मन चला व्यक्ति आपके वस्त्रों को चुरा कर ले गया, फिर आप क्या करोगी? गोपियाँ कहती हैं बड़े आए ऐसा बोलने वाले, आधी रात में वहाँ कौन आएगा? मेरे गोविंद को लगा ये ऐसे समझने वाली नहीं, इन्हें तो यथार्थ समझाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, आज मेरे गोविंद ने क्या किया, जैसे ही वो गोपियाँ सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं, अपने वस्त्रों को उतार करके बाहर रख देती हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे, और सभी स्नान करने में तन्मय हो जाती हैं। बहुत देर हो गई, इधर कन्हैया आए अपने सखाओं के साथ और गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके कदम्ब के वृक्ष में चढ़ जाते हैं, सारे वस्त्रों को ले जा करके। जब आधा पौन घंटा हो गया स्नान करते करते गोपियों को, तब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे बहना, क्या हम तो आज स्नान करते करते सब कुछ भूल ही गए?
अरे चलो, हमें कात्यायनी माता की पूजा भी तो करनी है ना। तब गोपियों को होश आया, हाँ हाँ चलो। अब जैसे ही निकलने के लिए हुई और सामने देखा तो उनके वस्त्र ही नहीं। अब तो गोपियां बेचारी भयभीत हो जाती, हे भगवान, कि आधी रातों में हमारे वस्त्रन को कौन ले गए हो। चारों तरफ नजर डाल करके देखा, कोई नहीं। जब कदम्ब पर नजर पड़ी तो श्रीमान जी बैठे और पूरे वस्त्र गोपियों के उस कदम्ब के वृक्ष में लटके हुए। गोपियों ने हाथ जोड़ करके बोला, अरे ओ लाला, आप हमारे वस्त्रों को क्यों लेकर के चले गए? आप हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं, गोपी कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले, ये कदम्ब में लटका तो रखा है आपने। कन्हैया कहते हैं, ये वृक्ष, इस कदम्ब में ये कोई वस्त्र नहीं है। तो क्या है? बोले, इस कदम्ब में तो ये बड़े बड़े फूल लगे। गोपियाँ कहती, अच्छा, इतने बड़े बड़े फूल और रंग बिरंगे फूल लगे। कन्हैया कहते हैं, ये जो कदम्ब है ना, ये दुनिया से निरालो है, या में तो इसी प्रकार रंग बिरंगे फूल लगे। अरे ओ कन्हैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वाशांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ये ब्रुवामहे। लाला, आप जो कहोगे सो हम करेंगे, बस हमारे आप कपड़ों को, वस्त्रों को दे दो। भगवान कहते, अच्छा, जो मैं कहूँगा सो करोगी? बोले, हाँ। कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य शवाशांसि प्रतीक्षन्तो शुचेष्मतः। गोपियों, यदि ये तुम्हारे वस्त्र हैं और आपको अपने वस्त्रों को चाहिए तो एक काम करो, आप सारी गोपियाँ एक एक करके आओ और आकर के अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया, यदि हम बाहर आने के योग्य होती तो हम आपसे प्रार्थना क्यों कर रही होती? आप वस्त्रों को फेंक करके आप चले जाओ, हम अपने अपने वस्त्रों को पहन लेंगे। कन्हैया कहते हैं, देखो गोपी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी करके आइए और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। भगवान दे नहीं दे। अब एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, अरे बहना, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, ये तो भगवान है, इनके सामने हजारों वस्त्र पहन लें फिर भी हम निर्वस्त्र हैं, इनसे कैसा संकोच। सारी गोपियां आई बाहर और मेरे गोविंद ने उनको सबको अपने उनके वस्त्रों को दे दिया और वहां से चले जाते हैं। बंधुओं, इस प्रसंग में आखिर मेरे गोविंद ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया? अरे किसी के वस्त्रों को चुराना ये अच्छी बात है क्या? क्योंकि कलिकाल में तो वैसे भी लोगों में के हृदय में कुतर्क के सिवा कुछ रहता नहीं। तो बंधुओं, हम बड़े सरल रूप में समझें, यदि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भगवान में कोई दोष नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यदि ये भगवान हैं तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जगदीश्वरा। सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहे और नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं, वो परमात्मा हैं, वो भगवान हैं, इसलिए उनमें कोई दोष नहीं है। यदि आप ये कहो ये मनुष्य बन करके आए हैं, ऐसा क्यों किया, तो बंधुओं फिर भी इनमें कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया उस समय मेरे गोविंद की आयु केवल 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं होता, कोई काम वासना नहीं होती। इसलिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया और मांगा तो दे दिया, तब भी कोई दोष नहीं। लेकिन इस प्रसंग का सबसे बढ़िया जो उत्तर है बंधुओं, वो मालूम क्या है? मेरे गोविंद ने किसी गोपी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है। और गोपी कौन है? गोपी जीव है।
और वस्त्र अविद्या है। तो कृष्ण रूपी ब्रह्म ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया है, किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया। गोपियों की अविद्या को चुराया और मांगा तो उसमें ज्ञान भर करके दे दिया। यही इस क्षीरहरण का सुंदर प्रसंग है। बंधुओं, जिनकी कथा से हृदय का काम निकल जाए, काम वासना विकार दूर हो जाए, वो भला काम लीला कैसे हो सकती है। कृष्ण रूपी ब्रह्म ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और उसमें ज्ञान का भंडार भर करके उनको वापस कर दिया। यही क्षीरहरण का सुंदर प्रसंग है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो और लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चले। राधे राधे।